नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एकादशी जो कि साल भर में 24 एकादशियाँ आती हैं और एकादशी की तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारे सनातन धर्म और हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारियाँ और लोगों तक भी पहुँच सकें और उन्हें भी इनका लाभ प्राप्त हो सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए समय पर मिल जाया करे। तो चलिए शुरू करते हैं इस बात पर चर्चा। वैसे तो साल भर में 24 एकादशियाँ होती हैं, लेकिन अधिक मास या मलमास होने से इनकी संख्या बढ़ जाती है, ये 26 हो जाती हैं। एकादशी का व्रत कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, ये सभी के मन में एक विचार आता है। और जो भी एकादशी का व्रत करने के बारे में सोच रहे हैं उनके मन में यह सवाल अवश्य ही उठता होगा कि एकादशी का व्रत अगर हम करते हैं तो इससे हमें क्या मिलेगा, क्या लाभ होगा और एकादशी के व्रत को करने के नियम क्या क्या हैं, कैसे हमें एकादशी का व्रत संपन्न करना चाहिए जिससे हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। साथ ही वे यह भी जानना चाहते हैं कि 2024 में एकादशी कब है। तो अगर आप भी एकादशी का व्रत करना चाह रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हमने एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है। जैसे कि एकादशी क्या है, इसके महत्व क्या है और इसके व्रत करने के नियम क्या हैं। इसे बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है। इससे मिलने वाले लाभ कौन कौन से हैं तथा एकादशी कब है और एकादशी का व्रत कौन रख सकता है, आदि सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। हम ऐसी आशा करते हैं कि इस वीडियो को सुनने के बाद आपके सभी सवालों के, सभी जिज्ञासाओं के जवाब मिल जाएंगे और आप अपना एकादशी का व्रत सफलतापूर्वक संपन्न कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं एकादशी व्रत क्या है। हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी, जिसे कुछ लोग ग्यारस के नाम से भी जानते हैं, इस तिथि का बहुत बड़ा महत्व होता है। हमारे धर्म ग्रंथों में एकादशी या ग्यारस की बड़ी महिमा बताई गई है। ग्यारस या एकादशी का अर्थ होता है एक ही दशा में रहते हुए अपने आराध्य देव का पूजन व उनकी वंदना करने से की प्रेरणा देने वाला व्रत। पद्म पुराण के अनुसार महादेव शिवशंकर भगवान जी ने स्वयं नारद जी को उपदेश देते हुए कहा था, हे नारद, एकादशी व्रत महान पुण्यदायी होता है और यह अक्षय पुण्य देने वाला व्रत है। जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत पूर्ण नियम के साथ रखता है, विधि विधान पूर्वक इसके नियमों का पालन करता है, उसके पूर्वज और पितृ कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग लोक प्रस्थान करते हैं, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और घर में सब मंगल ही मंगल होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार जो भी 11वीं तिथि होती है वह एकादशी कहलाती है। एकादशी को संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका हिंदी अर्थ होता है 11, और इस प्रकार प्रत्येक माह में एकादशी 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। एक पूर्णिमा के बाद की एकादशी को कृष्ण पक्षीय एकादशी कहते हैं और अमावस्या के बाद की एकादशी को शुक्ल पक्षीय एकादशी कहा जाता है और इनका अपना अपना अलग महत्व है और इनके पूरे साल में नाम भी अलग अलग होते हैं। एकादशी का व्रत हिंदू धर्म के सबसे पुराने व्रतों में माना जाता है, जिससे इसे प्राचीन काल से ही मनुष्य एकादशी व्रत करता आ रहा है। एकादशी व्रत करने से प्रभु श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का परम आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन की हर बाधा समाप्त हो जाती है। एकादशी व्रत किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए,
इस व्रत को कौन रख सकता है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एक बड़ी उलझन भी बना रहता है, क्योंकि हो सकता है कि आपने एकादशी का व्रत किया और आपको इसका लाभ प्राप्त नहीं हुआ, तो इसके बाद आपको निराशा होगी। लेकिन जब भी हम किसी कार्य को करते हैं, यदि उसमें हमारी सच्ची भक्ति, श्रद्धा और प्रेम भाव जुड़ा हुआ है, तो ईश्वर हमारी बात अवश्य सुनते हैं। बेशक थोड़ी देर से सुने, लेकिन सुनते जरूर हैं। अतः एकादशी का व्रत कोई भी कर सकता है, चाहे वह छोटा सा बालक हो या वयस्क हो अथवा बुजुर्ग हो। हर कोई जो घर का सदस्य है वह एकादशी का व्रत कर सकता है। किंतु एकादशी का व्रत करने के संबंध में कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना अति आवश्यक और अनिवार्य होता है। तभी आपको एकादशी व्रत लाभ प्राप्त होता है और प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। यदि आपके मन में अभी से यह सवाल उठ रहा है कि एकादशी का व्रत किसको करना चाहिए, तो यह जानने के लिए आपको एकादशी व्रत के नियम को जानना जरूरी है, जिससे आपको एकादशी व्रत करने में कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए हम बताते हैं एकादशी व्रत के नियम। एकादशी व्रत बहुत ही कठिन व्रतों में माना जाता है, जिसे करने के लिए आपको पहले सूर्यास्त से लेकर दूसरे सूर्योदय तक अथवा अगले दिन तक उपवास रखना पड़ता है। एकादशी का व्रत कोई भी व्यक्ति, मनुष्य अपनी स्वेच्छा से रख सकता है। एकादशी के एक दिन पहले से ही एकादशी व्रत रखने वाले मनुष्य को इससे संबंधित नियमों का पालन करना पड़ता है। तो चलिए एकादशी व्रत के नियम कौन कौन से हैं उनके बारे में जान लेते हैं। एकादशी व्रत घर का कोई भी सदस्य अपनी स्वेच्छा से रख सकता है। एकादशी व्रत की चाह रखने वाले मनुष्य को एकादशी के पूर्व एक दिन पहले से ही मांस, मछली, प्याज, मसूर की दाल जैसे खाद्य पदार्थों को त्यागना पड़ता है, अर्थात तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के एक दिन पूर्व की रात्रि के समय से ही श्रद्धालु लोगों को भोग विलास से दूर रहते हुए पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। व्रत धारण करने वाले लोगों को सूर्योदय से पहले उठकर अपनी दिनचर्या शुरू करनी चाहिए, जिसके बाद श्रद्धालु को दांत साफ करने के लिए किसी भी लकड़ी के दातुन का इस्तेमाल करना वर्जित है। अतः वह इसके स्थान पर नींबू, जामुन अथवा आम के पत्ते को चबाकर या फिर अपनी उंगली से दांतों की सफाई कर सकता है। किंतु ध्यान रहे, इस दिन किसी भी पेड़ की पत्तियों को तोड़ना भी वर्जित माना जाता है। अतः आप गिरी हुई पत्तियों का ही सेवन करें। जिसके पश्चात आपको स्नान आदि करने के लिए साबुन आदि का प्रयोग करना भी वर्जित है। स्नान संपन्न करने के बाद आपको मंदिर जाना है और गीता का पाठ करना होता है। आप चाहे तो किसी पंडित के द्वारा भी गीता का पाठ सुन सकते हैं। पाठ सुनने के पश्चात सच्चे मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और भगवान विष्णु जी का स्मरण करें और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और अपनी कामना बताएं। इस दिन श्रद्धालुओं को यथाशक्ति दान धर्म भी करना चाहिए। एकादशी का दूसरा दिन द्वादशी के नाम से जाना जाता है। द्वादशी और बाकी दिनों की तरह ही आम दिन होता है। आपको सुबह जल्दी नहाकर भगवान श्री विष्णु जी की पूजा आराधना करनी होती है और सामान्य सात्विक भोजन खाकर गंगा जल तुलसी ग्रहण करें और अपने व्रत का पालन करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को दान के साथ साथ मिष्ठान आदि देने की और दक्षिणा देने का भी प्रावधान है, किंतु यह ध्यान रहे कि द्वादशी के सभी कार्य त्रयोदशी आने के पूर्व ही संपन्न हो जाने चाहिए। एकादशी व्रत के नियम का पालन करते समय कोई भी चूक आपसे ना हो, इसका आप पूरा ध्यान रखें। अगर कोई भूल चूक हो जाती है तो भगवान से हाथ जोड़कर उसके लिए क्षमा मांग लें। एकादशी व्रत में क्या नहीं करना चाहिए और एकादशी व्रत किसे नहीं करना चाहिए। एकादशी के व्रत के दिन किसी भी वृक्ष के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, उन्हें तोड़ने से बचना चाहिए। घर में झाड़ू लगाना सख्त मना होता है। ऐसा इसीलिए ताकि झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव जैसे चींटियों आदि के मरने का डर होता है और आपको एकादशी के दिन जीव हत्या का पाप नहीं लेना है।
एकादशी के दिन स्वयं का और घर के किसी भी सदस्य का बाल और नाखून न कटवाएं। एकादशी के दिन आवश्यकता के अनुसार ही बोलें। कोशिश करें कि कम से कम बोलें। जितना मौन रहेंगे उतना ही आपका व्रत सफलीभूत माना जाएगा। किसी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग ना करें, किसी की निंदा ना करें, किसी की चुगली ना करें। इस दिन चावल का सेवन भी वर्जित है। साथ ही किसी अन्य के द्वारा दिया हुआ कोई भी अन्न ग्रहण ना करें। किसी भी प्रकार का कोई विकार मन में उत्पन्न न होने दें। यदि आप फलाहारी हैं तो गोभी, पालक, शलजम आदि का सेवन करने से बचें। इसके बदले आप आम, केला, अंगूर, पिस्ता और बादाम आदि का सेवन कर सकते हैं। साथ ही नीचे दिए गए एकादशी व्रत के दिन क्या खाना चाहिए, भोजन और आहार कैसा होना चाहिए, उसकी एक सूची हमने बनाई हुई है। उसको अवश्य ही पढ़ें। एकादशी व्रत किसे नहीं करना चाहिए? देखिए, संतों की माने तो विश्व के हर एक मनुष्य को एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि यह मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक रास्ता है। लेकिन जब कुछ महासंतों से पूछा गया कि एकादशी व्रत किसे नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने बताया कि वैसे तो लोग जो किसी बीमारी से ग्रसित हैं और वे अगर उपवास नहीं कर सकते और एकादशी के नियमों का पालन नहीं कर सकते, तो उन लोगों को भूल से भी एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि बुजुर्ग जिन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो, उन्हें एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, या फिर वह फलाहार से उपवास रख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बार उपवास रखते हैं तो आपको बीच में उसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि ऐसा करना पाप माना जाता है और कहा जाता है कि या तो आप एकादशी का व्रत रखो ही नहीं, और इस व्रत को रखो तो पूरा संपन्न करो। एकादशी व्रत को बीच में कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। एकादशी व्रत का भोजन आहार क्या है? एकादशी व्रत के दिन आपको किन किन वस्तुओं का सेवन करना है, यह जानना भी बहुत ही आवश्यक है। शास्त्रों के अनुसार श्रद्धालु एकादशी के दिन किसी प्रकार के आहार का सेवन अथवा भोजन कर सकता है। वह उस संबंध में विस्तार से उल्लेख है। तो आइए जानते हैं कि हमें एकादशी व्रत में किस प्रकार के भोजन का उपयोग करना है और जो बड़ी आसानी से हमें प्राप्त हो सकते हैं। ताज़े फल, मेवे, चीनी, कुट्टू, नारियल, जैतून, गाय का दूध, अदरक, काली मिर्च, आलू, साबूदाना, शकरकंद, सेंधा नमक इत्यादि आपको बड़ी ही आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। अतः इन खाद्य पदार्थों का सेवन कर अपने एकादशी के व्रत को संपन्न करें। किंतु ध्यान रहे, एकादशी व्रत का भोजन पूरी तरह से सात्विक ही होना चाहिए। कुछ व्यक्ति इस व्रत को बिना पानी पिए ही संपन्न करते हैं, जिसे हम निर्जला एकादशी व्रत के नाम से जानते हैं। एकादशी के नियमों के बारे में हमने आपको ये जानकारियाँ दी। ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर अवश्य ही बताएं। एकादशी के व्रत में किसको क्या खाना चाहिए? आपको सात्विक भोजन करना चाहिए। साथ ही गोभी, पालक, मूली, प्याज, लहसुन, शहद आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप फलाहारी हैं तो आप आम, सेब, केला, अंगूर आदि का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप आलू, शकरकंद, दही, दूध, काली मिर्च, सेंधा नमक, अदरक का भी सेवन कर सकते हैं। एकादशी व्रत किसको करना चाहिए? सनातन हिंदू धर्म के ग्रंथों में ऐसा वर्णित है। पद्म पुराण के अनुसार एकादशी व्रत हर कोई मनुष्य कर सकता है। इसके लिए किसी भी लिंग व व्यक्ति के लिए कोई भी बाध्यता नहीं है। घर का कोई भी सदस्य, बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर कोई, महिला, पुरुष, हर कोई अपनी इच्छा से एकादशी का व्रत रख सकता है। किंतु एकादशी व्रत करने से पहले एकादशी व्रत के नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। एकादशी व्रत करने के इच्छुक व्यक्तियों को सबसे पहले एकादशी व्रत के नियमों का अध्ययन अवश्य करें। अगर वो पढ़ नहीं सकते तो किसी भी जानकार व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं। लेकिन उन्हें अगर एकादशी का व्रत रखना है तो नियमों का पालन करना अति आवश्यक है, एकादशी के व्रत का लाभ प्राप्त हो सके। एकादशी व्रत क्यों किया जाता है? एकादशी व्रत करने वाले सदैव सुखी रहते हैं।
क्योंकि उस पर स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और आशीष बना रहता है। एकादशी व्रत करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही उसके पूर्वज पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मनुष्य के रुके हुए कार्य संपन्न हो जाते हैं, घर में सदैव खुशहाली छाई रहती है। इन सभी लाभों को प्राप्त करने के लिए ही एकादशी का व्रत किया जाता है। घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। एकादशी का उल्लेख किस धर्म ग्रंथ में है? एकादशी के व्रत महत्व, नियम और उसकी उत्पत्ति की कथाओं का उल्लेख पद्म पुराण में मिलता है। महाभारत जैसे महान धार्मिक ग्रंथ में भी एकादशी का उल्लेख मिलता है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तब युधिष्ठिर के आग्रह करने पर भगवान श्री कृष्ण ने महान एकादशी व्रत के महत्व, नियम और एकादशी की कथाओं के बारे में पांडवों को बताया था। यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके, उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए पहले ही मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जय हो महालक्ष्मी की, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें प्रदान करते रहें। धन्यवाद।